राम राम भाई सारिया ने। आज हमारा तीसरा दिन है 15 डेज हार्ड चैलेंज का। वेलकम ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ आयुष जैन, और मैं आपके 15 डेज चैलेंज के अंदर आज का तीसरा दिन मैथ्स के तीसरे टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, उसके साथ आया हूं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मैथ्स के तीसरे टॉपिक के बारे में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका पूरा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कल हमने पढ़ा कि लीनियर का मतलब क्या है। गाना सुना था ना, जिसकी डिग्री 1 हो उसका लीनियर नाम है। तो लीनियर का मतलब हमें कल समझ में आ गया कि इसकी डिग्री कितनी है मेरे भाइयों। डिग्री कितनी है? 1। डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, 2 वेरिएबल हैं और पेयर है। जूते लेके आते हो, जोड़े में लेके आते हो कि अकेला लेके आते हो? पेयर लेके आते हो। पेयर का मतलब हो गया 2। तो 2 लीनियर इक्वेशन जिसमें भी 2 वेरिएबल है। 2 लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर भी 2 वेरिएबल है। बोले तो क्या है कि अगर हम बात करें जनरल फॉर्म की, तो यहां पे वो 2 इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें सबकी डिग्री कितनी है? 1। 2 वेरिएबल है, कौन सा? एक है x और एक है y। c हमारा कांस्टेंट टर्म है। a b जो है वो कुछ कांस्टेंट है, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आएंगे वो कांस्टेंट है। तो हमें इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखो क्या है? a1 और a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ y, c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से सारी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। अब हम आगे देखते हैं। देखो, अगर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को, जो हमने प्रीवियसली दोनों लीनियर इक्वेशन पढ़ी, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन आएंगे। यहां देखो मैंने लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जो इस लाइन को डिनोट करता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जो इस लाइन को डिनोट करता है। तो ये क्या है? अगर मतलब 3 तरह की कंडीशन, 3 तरह की पॉसिबिलिटी, 3 तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं। वो सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन क्या है कि दोनों के ग्राफ एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है कि दोनों के ग्राफ, मतलब दोनों के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दोनों की जो लाइंस है, वो एक दूसरे को कहीं पे भी टच ही नहीं करे। और हो सकता है कि इतनी कॉन्फिडेंटली टच करे कि वो छोड़े ही नहीं। एक की चालू रे यहां से यहां तक और दूसरे की चालू रे यहां से यहां तक। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर भी क्या होते हैं? जीरोस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जीरोस। जीरोस बोले तो x और y की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को क्या करेगी? कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगी। कैसे सेटिस्फाई करेगी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। x और y की ऐसी कोई वैल्यू निकालूं कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो इसका मतलब x और y क्या हो गए? इसके जीरोस ऑफ दी लीनियर इक्वेशन हो गए, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए। तो ये कैसे निकाला जाएगा? ये जितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसने यहां पे सपोज करो कि इसने यहां पे x और y पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? x y। इसने एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसके अंदर क्या कंडीशन बनेगी? कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये जो पैरेलल वाली कंडीशन है ना बेटा, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कोइंसिडेंट यहां से लेकर के यहां तक एक दूसरे को इतनी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसके अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब देखो क्या है कि किसी भी इक्वेशन को बनाना है, अगर किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। अगर हमने बोला कि कोई भी इक्वेशन देख के क्विकली बताओ कि ये किस तरह का इक्वेशन है, तो हमने क्या किया है? इसके लिए कुछ नोटिफिकेशंस निकाले हैं, कुछ चीजें निकाली है। वो कैसे है कि अगर
a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के भी इक्वल नहीं है और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल नहीं है, तो वो कैसा ग्राफ है? इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ है तो उसके अंदर कितने सॉल्यूशन होंगे? सिंगल सॉल्यूशन होगा। दूसरी कहानी पे आते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो कैसा ग्राफ बनाएगा? पैरेलल, और पैरेलल ग्राफ बनाएगा तो उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल है और वो भी c1 अपॉन c2 के इक्वल है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ बनेगा। और कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ बनता है तो उसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन इसको मैंने याद करने का तरीका क्या बना रखा है, देखना, समझना। देखो, इसमें 3 कंडीशन दिख रही है, ये सारे अनइक्वल, ये सारे इक्वल, लेकिन ये आधा इक्वल आधा अनइक्वल। तो जो आधा इक्वल है और आधा अनइक्वल है उसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जो पूरा इक्वल है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन है, और जो पूरा अनइक्वल है उसके अंदर कैसा सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है। तो देखो मेरी बात सुनो, x और y की पॉसिबल वैल्यूज कहां पे आएगी? जहां या तो पूरा इक्वल है या जहां पूरा अनइक्वल है। मतलब अगर इसको हम बात करूं, ये पूरा फीमेल हो गया, ये पूरा मेल हो गया, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर को वी कैन नॉट पुट इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, तो इसके नो सॉल्यूशन है। लेकिन ये कंप्लीटली फीमेल है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, ये कंप्लीटली मेल है तो इसका एक सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट मतलब याद करने के हिसाब से तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है कि जो हमने अभी ग्राफिकली सॉल्यूशन देखे, ग्राफिकली सॉल्यूशन के अलावा बेटा इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व किया जाता है। हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिकली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिकली 3 मेथड से सॉल्व होता है। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हालांकि बहुत इजी मेथड है लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में आता है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक बात और बता दूं, पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक के लिए टीचर मतलब उसमें नहीं बोलने वाला है एग्जाम में कि आप एलिमिनेशन से ही करो, कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। आपको दिया जाएगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई और उसमें आपको किसी मेथड से करना है। लेकिन बाय द वे हम चांस मान लेते हैं, सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं, हम चांस मान लेते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर इस मेथड से करना है तो यू हैव टू सॉल्व विद दैट पर्टिकुलर मेथड। आगे बात समझ में? तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे। हमारे पास 3 मेथड है, हम उन 3 मेथड्स को भी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन निकालनी है हमें। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है kx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? यूनिक सॉल्यूशन या फिर सिंगल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हमारे a1 की वैल्यू कितनी है भाई? k। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है? 3, b1 की वैल्यू कितनी है? 2, b2 की वैल्यू कितनी है? 6, c1 की वैल्यू कितनी है? -3 एंड c2 की वैल्यू कितनी है? -10। अब c1 c2 की वैल्यू -3 और -10 क्यों ले रहा हूं? देखना, समझना मेरी बात को, कि जब इस इक्वेशन को मैं ओरिजिनल फॉर्मेट में सॉल्व करूंगा तो kx प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करूंगा तो 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब कंडीशन देखो कि a1 की वैल्यू k, b1 a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू -10। इज इट क्लियर और नॉट? मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में मतलब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, कंडीशन है a1 की वैल्यू क्या है? k, a2 इज 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 6। तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल्स टू
नॉट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2/6 कैंसल आउट हो जाएगा ये, तो k की वैल्यू जो है 1 पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब जब k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 हो। जब k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 हो, इसी कंडीशन में क्या हो सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन यूनिक हो सकते हैं। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंसेप्ट यूज करना है थोड़ा सा कि हमें ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है और XY की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इस चीज को समझना कि ये क्या है, रेक्टेंगल, और ये वैल्यू दे रखी है, तो ये जो साइड होगी इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो कितनी मान ली, 30, और x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो कितनी मान ली, 14। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनती है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अब इसको समझना, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। इस दोनों इक्वेशन को हम आइदर बाय एलिमिनेशन मेथड, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों से करते हैं, लेकिन हम यहां पे एलिमिनेशन से करेंगे। तो यहां मेंशन करेंगे कि बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे हम क्या लिख देंगे साइड में, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना बेटा, कौन सी इक्वेशन को किस में से माइनस करना है, इस चीज को ध्यान रखना। यहां मैं चाहूं तो एडिशन भी कर सकता हूं, कैसे वो मैं तुम्हें भी थोड़ी सी देर में बता दूंगा। ठीक है, पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करते से यहां की वैल्यू माइनस, क्योंकि यहां क्या है, बाय डिफॉल्ट प्लस है, बाय डिफॉल्ट प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये वैल्यू पूरी कैंसिल, प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, 2y, और 30 में से 14 गया तो कितना बचा, 16। तो यहां पे हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, क्योंकि 2y इज इक्वल्स टू 16 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को पुट कर दो किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या कहती है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, तो x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू 30 माइनस 8, x की वैल्यू कितनी हो गई, 22। x की वैल्यू कितनी हो गई, 22। अब इस कंडीशन को चाहो तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो इसको क्रॉस चेक करने का मेथड क्या है, वैल्यूज पुट कर लो। ठीक है, x प्लस वाई 22 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 30 आ रहा है, और 22 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 14 आ रहा है। इसका मतलब हमारा मेथड जो है वो सही है। अब मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम यहां पे प्लस भी कर सकते हो। वो प्लस कंडीशन कैसे कर सकते हो, देखना कि तुमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14। हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई। देखो एलिमिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि या तो x वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन का सेम हो, या फिर y वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो सेम हो। ठीक है, अगर उनके सेम होने के बाद उनके साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उनके साइन डिफरेंट है तो हम ऐड कर देंगे। यहां हमने देखा कि दोनों x इक्वल है लेकिन साइन सेम है, तो हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। y हमने देखा कि दोनों के क्या है, y सेम है, वैल्यू कोफिशिएंट जो है उनकी y की वो सेम है, उनके साथ में जो नंबर है वो सेम है, 1 है। ठीक है, लेकिन दोनों के क्या है, वो जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों डिफरेंट है, तो हमने उसको क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। एडिशन करते से ये पूरी वैल्यू कट गई, और 30 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 44। तो x की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई, 22। मेथड कोई सा भी हो, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम का सेम रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से हमको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और इसको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सॉल्व फॉर x एंड y। बेटा जो एक क्वेश्चन है 2 नंबर या 3 नंबर में, वो इसी तरीके का आएगा, ये डेफिनेटली है।
ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बोलेगा ही बोलेगा, तो हमको उसको ध्यान देना है। ठीक है, कैसे करना है कि हमें दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी शक्तिमान, ये -3 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3 लिख सकते हैं। और 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -7 लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है। हालांकि मैंने यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूशन लिख रखा है, तो इसको पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है समझना। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, x प्लस 2y बराबर -3 ले लिया, x प्लस 2y बराबर -3 ले लिया, तो x की वैल्यू जो होगी -3 माइनस 2y, ठीक है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये x की वैल्यू हो गई, इसको हम क्या मान लेंगे 3। हमने कौन सी इक्वेशन से निकाला है, 1 से क्या निकाली है, 3 इक्वेशन। अगर 1 से निकाली है तो किस में डाल देंगे, 2 में। तो यहां लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि किससे निकाली इक्वेशन नंबर 1 से, तो किस में डालूंगा 2 में। तो 3 ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है, -3 -2y और -2y इज इक्वल्स टू -7। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -9, 3 3 जा 9, -6y, ठीक है, -2y इज इक्वल्स टू -7। तो ये -9 -8y इज इक्वल्स टू -7, ये उधर चला जाएगा, -8y -7 प्लस 9, y की वैल्यू 2/-8 विच इज इक्वल टू -1/4। y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। अब इस -1/4 की वैल्यू किस में डाल दूंगा, x में। तो x इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं, हम मेंशन कर देते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे देखना कि इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, x बराबर -3 -2y। तो x इक्वल्स टू -3 -2 इंटू -1/4 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू -3 प्लस 1/2, ये 2 टाइम्स गया ना, ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 LCM -6 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2। तो हमारी ये 2 वैल्यूज बन जाती है। ठीक है, x और y की। आगे बात समझ में, x की वैल्यू -1/4, सॉरी y की वैल्यू -1/4 एंड x की वैल्यू -5/2। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो बच्चों देखो, हमने क्या है कि जो ये क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल्स टू -3, ठीक है, और 3x माइनस 2y -7, एक मतलब जो ये क्वेश्चन है, ये हमने क्या किया था कि पहले मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। ठीक है, x के कोफिशिएंट को मैं देख रहा हूं कि दोनों कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। यहाँ y के कोफिशिएंट को मैं देख रहा हूं कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर है। अब इसमें ये देखो कि मुझे एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। अगर एडिशन करना है तो दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो 2 है वो माइनस का है, मतलब प्लस का है, और नीचे जो 2 है वो माइनस का है, तो दोनों के साइन डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से उसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो मैंने पूरी इक्वेशन को लिखा, दोनों इक्वेशन को लिख करके मैंने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया,
क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पे माइनस का साइन था। एडिशन करूंगा तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और x प्लस 3x मिलकर के कितना हो जाएगा 4x, और माइनस कितना होता है प्लस, तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहां से मेरी x की जो वैल्यू है माइनस का 5/2 आएगी, जो सब्स्टिट्यूशन में भी क्या आ रही थी मेरी माइनस के 5/2 आ रही थी। ठीक है, सेम वैल्यू को मैंने दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ रही थी माइनस का 5/2, वो वैल्यू पुट करके मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर देखो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू -1/4। ठीक है, सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं उधर ले जाके पुट कर दूंगा तो ये 2y का 2y रह गया माइनस का 3, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, तो माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 1 होता है, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो माइनस का 1/4। तो मेरे y की जो वैल्यू होती है वो कितनी आ जाती है माइनस का 1/4। तो इस तरह से क्या होता है, ये क्वेश्चन भले मेथड कोई सा भी हो, एलिमिनेशन हो कि सब्स्टिट्यूशन हो, मेथड कोई सा भी हो, सॉल्यूशन x और y की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अगर है तो सेम आएगी, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, जो भी कंडीशन बनेगी वो सेम बनेगी। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब अगर न्यूमरेटर में से, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं कि अगर न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3 की न्यूमरेटर में से 2 माइनस करता हूं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/2। एक तो कंडीशन 1 ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2 जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब हमारा न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज है, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है ना बेटा, उस डिनोमिनेटर के अंदर से हमको कितना माइनस करना है, सब्ट्रैक्टेड 1 इज सब्ट्रैक्टेड, सो यहां से हम किसका कितना माइनस करेंगे 1। तो हम इस कंडीशन में क्या कर लेते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं, न्यूमरेटर बी x। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे हम, डिनोमिनेटर बी y, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा y। ठीक है, डिनोमिनेटर y हो गया, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो गया, x/y। अब हम इन क्वेश्चंस की जो कंडीशन देखी हमने, इन दोनों कंडीशंस को देखेंगे। वो कंडीशंस क्या कहती है कि कंडीशन केस 1 हमारा क्या बनाएगा, केस 1 बनता है हमारा क्या कि न्यूमरेटर में से 2 माइनस करो तो x - 2/y की वैल्यू 1/3, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है x/y - 1 = 1/2। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारी बन जाती है। अब इन दोनों कंडीशंस को हम क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, कैसे कि हमारी x - 2/y की वैल्यू कितनी आ रही थी 1/3, और x - 2/y की वैल्यू 1/3, x/y - 1 की वैल्यू 1/2। तो x/y - 1 की वैल्यू 1/2, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 ब्रैकेट x - 2 इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय 1, और 2x इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट y - 1। तो 3x - 6 इक्वल्स टू y, और 2x इक्वल्स टू y - 1। इसकी इक्वेशन बना लो, 3x - y इज इक्वल्स टू 6, मेरी इक्वेशन नंबर 1 यहां पे बन जाती है, और 2x - y इक्वल्स टू -1 मेरी दूसरी इक्वेशन यहां पे बन जाती है। ठीक है, दोनों इक्वेशन मुझे मिल गई। अब इसको एलिमिनेशन से करना है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, ये देखना पड़ेगा। तो मैं प्रेफर किसको कर रहा हूं, एलिमिनेशन को। एलिमिनेशन के लिए x का कोफिशिएंट देख लो और y का कोफिशिएंट देख लो। कंपेयर करने पे मुझे क्या मिल रहा है कि y का कोफिशिएंट सेम है, दोनों में क्या है 1, और दोनों किस में है माइनस में। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से 3x - y इक्वल्स टू 6 और 2x - y इज इक्वल्स टू, यहां से हम एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो 3x - y इक्वल्स टू 6, तो 3x - y इक्वल्स टू 6, और दूसरी इक्वेशन क्या कहती है 2x - y इक्वल्स टू -1, तो 2x - y इक्वल्स टू -1।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को किसमें से 1 में से माइनस करेंगे, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, साइन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लस का है तो इसलिए हो गया माइनस, यहाँ माइनस का है तो बाय डिफॉल्ट प्लस, यहाँ माइनस है तो बाय मतलब वो प्लस हो जाएगा। तो इस वैल्यू को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 3x में से 2x माइनस, क्योंकि ये हमारा साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस होगा तो कितना बचेगा x, और y प्लस 1 कितना, सॉरी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो यहां पे x की वैल्यू आ जाती है 7। अब मैं कहूंगा कि पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 3 मल्टीप्लाई 7, इक्वेशन देखो 3x माइनस y इक्वल्स टू 6 है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस y इक्वल्स टू 6, तो 21, ये 6 इधर आ जाएगा माइनस का, ये y उधर चला गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी x और y की वैल्यू निकल जाती है। लेकिन मैंने क्या बोला है कि अगर हम जब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो x की और y की वैल्यू फाइंड आउट को करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमें पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड दी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमारा क्या है x अपॉन y, तो यहां हम लिखेंगे hence the fraction is कितना है x अपॉन y, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 15, गॉट इट। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो रीचेक भी कर सकते हो कि 2 को अगर सब्ट्रैक्ट किया गया तो 1/2, और क्या नाम से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 1/3, जो भी कंडीशन आपको दे रखी है उस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखो बड़ा इजी है, 4 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट रुपीज, वही वाला कंसेप्ट है, जो पूछा गया है उसको हम क्या मान लेंगे x। तो यहां हमसे बोला गया है कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स की कॉस्ट है इतनी, 5 चेयर्स और 2 टेबल्स की कॉस्ट इतनी, हमको कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल सेपरेटली निकालनी है। तो सॉल्यूशन में लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी y रुपीज। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 4 चेयर्स हैं, तो 4x प्लस 3y की वैल्यू होती है 2100। ठीक है, और अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें, 5 चेयर्स और 2 टेबल्स की कॉस्ट होती है कितनी, 1750 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो जाती है। इस इक्वेशन को आप अपने आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर क्या होगा, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना है। आपके जैसे मर्जी पड़े जैसे सॉल्व करो, एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन सॉल्व करना है, और स्पेशली इस चीज में ध्यान रखना कि कमेंट में मेंशन करना कि चेयर की प्राइस क्या आ रही है और टेबल की प्राइस क्या आ रही है। अगर किसी ने x और y बोला तो वो वैलिड नहीं है, टेबल और चेयर की ही प्राइस मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ फिनिश होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ कल अगले दिन अगले नए चैप्टर के अंदर। ओके, बाय।